छठवीं किताब है ना? ये पांचवी है, छठवीं है। रखें लाइए लाइए और का तो आगे सर बांध के जब किताब का विमोचन कराना है, इकट्ठी किताबें कपड़े में बांध करके कपड़े में बांध करके ये सब फाड़ना तोड़ना काटना ये सब खुशबू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी की पुस्तक आइए आइए, उपाध्याय जी की पुस्तक है। उपाध्याय जी आइए बीच वहाँ आगे बढ़े, हम लोग पकड़ लेंगे। डॉक्टर गौरी शंकर जी उपाध्याय सरल, इस समय आयु क्या है आपकी? 87 साल। निरंतर और अनेक किताबों के एक नीचे रख दो। या सामने से थोड़ा हटेंगे, लोगों को देखने दीजिए। थोड़ा साइड में फोटो उतारेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर नीचे सर नीचे करें थोड़ा सा। हाँ चलिए और पुस्तकें लाइए। पुस्तक का भी 5 पुस्तकों का विमोचन एक साथ लीजिए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर एमएल प्रभाकर। कहाँ से हैं? प्रिंसिपल पीजी कॉलेज दतिया से रिटायर्ड प्रिंसिपल। अच्छा वाह, डॉक्टर प्रभाकर हैं, दतिया में पीजी कॉलेज से एज प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। अनेक पुस्तकों के रचयिता हैं। ये 5 पुस्तकें आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 7 महाकाव्य सर। 7 महाकाव्य, ताली बजाइए। और एक चीज और कि उन्होंने स्वयं हिंदी साहित्य भारती से जुड़ने की इच्छा प्रकट की है। अपने आप आए हैं, अपने आप आए हैं। इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आइए बीच में लीजिए, पकड़ लीजिए सर। इसके बाद पंडित जुगल किशोर त्रिपाठी जी की पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता। देखिए जिनका विमोचन हो चुका है, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये बार बार अपनी किताब दिखाने का काम न करें, और नहीं तो उसके पन्ने भी नहीं पलटे जाएंगे। इसलिए चिंता मत सर किताब पकड़ लेते आपको पकड़ना चाहिए नहीं। ठीक, थैंक यू सर। बहुत हाँ आप हाथ लगाइए ना। देखिए आपके बगैर तो सब बेकार है। सर 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 नहीं जी, जुगल भाई का वही मथुरा का महोबा। हाँ महुआ है ना, मऊरानीपुर। अच्छा चलिए ओके, बहुत बधाई आपको। चलिए भोजन के लिए उठते हैं, और भोजन के बाद हम लोग आपस में वार्ता कर लें, बैठ के जिले के साथ में बैठ लें, अपने प्रमुख के साथ बैठ लें, चर्चा कर लें, और जिन लोगों को अपनी इकाई बनानी है वो अपनी इकाई बना लें। लगभग आप मान के चलिए कि क्योंकि बांदा के लोगों की ट्रेन है 5 बजे, उससे पहले हमें ये कार्यक्रम समाप्त करना होगा। इसलिए 4 बजे 4:30 बजे कार्यक्रम समापन हो जाएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि भोजन करने के बाद इधर उधर नहीं जाएंगे, इसी हॉल में फिर इकट्ठे होंगे। मैंने बताया हमारे मुख्य अतिथि दतिया निकल चुके हैं, यहाँ आने वाले हैं। आप जानते हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक डॉक्टर अनिल कुलकर्णी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। आप सब कृपा करके समय पर यहाँ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मंथन किया है, उसको समापन की ओर ले जाते हुए आज हम लोग यहाँ पुनः उपस्थित हैं।
समापन से पहले हम लोगों का एक संकल्प गीत भी है। हम लोगों का एक संकल्प गीत है। आप सबसे अनुरोध है, ये अभी नहीं चल रहा, नहीं यहाँ से तो ऑन है। एक संकल्प गीत है, इसको हम गाएंगे। आपसे अनुरोध है कि मेरे साथ आप लोग उसको अपने स्वर में भी गाएंगे। ये गीत के बोल इस तरह हैं। बीज बनकर आज हम नवसृष्ट की रचना करेंगे। एक मिनट भाई, मेरी ओर ध्यान अपेक्षित है। अरे शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, मेरी ओर ध्यान अपेक्षित है। बीज बनकर आज हम नवसृष्ट की रचना करेंगे। हो गई है जड़ मनुजता चेतना फिर से भरेंगे। ये संकल्प गीत है हमारा। इसके रचयिता अपने केंद्रीय अध्यक्ष जी हैं। बहुत सुंदर है और अपने संकल्पों के प्रति बिल्कुल सटीक बैठता है। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इसको जो है अपने स्वर में हमारे बात कहेंगे। बीज बनकर आज हम नव सृष्टि की रचना करेंगे। हो गई है जड़ मनुजता, चेतना फिर से भरेंगे। बीज बनकर आज हम नव सृष्टि की रचना सत्य
अपरिमित शक्ति संचित दुष्ट दानव तादरेंगे हो गई है जड़ मनुजता चेतना फिर से भरेंगे रक्त की गंगा बहाकर त्याग में स्वातंत्र पाया कफन सिर पर बांध बंदे मातरम का गीत गाया प्रेरणा लेकर उन्हीं से क्रांति की ज्वाला बनेंगे हो गई है जड़ मनुजता चेतना फिर से भरेंगे बीज बनकर आज हम नव सृष्टि की रचना करेंगे हो गई है जड़ मनुजता चेतना फिर से भरेंगे हो गई है जड़ मनुजता चेतना फिर से भरेंगे हो गई है जड़ मनुजता चेतना फिर से भरेंगे बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ गाने के लिए। ये हमारे अध्यक्ष जी ने, केंद्रीय अध्यक्ष जी जो है, करीब 10 साल पहले ये गाना रचित किया था, गीत रचित किया था और इस गाने को अब मूल मंत्र के रूप में उन्होंने बीज मंत्र के रूप में लाए हैं। मानव बन जाए जग सारा यह पावन संकल्प हमारा। तो हम लोग जितने भी हैं यहाँ पर इसी उद्देश्य में लगे हैं, स्वयं मानव बने और जितने भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं उनको भी मानव बनाएं। ये हमारा ध्येय, ये हमारा संकल्प, ये हमारा उद्देश्य। ये आयोजन नहीं है, ये अपने आप में एक यज्ञ है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब इस यज्ञ के साक्षी हैं। इस यज्ञ में पधारे हुए आज के इस समापन सत्र का औपचारिक रूप से आपके प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर होने हैं। हाँ, तो हम फिर पुनः शुरू करते हैं। बीज बनकर आज हम नवसृष्टि की रचना करेंगे, हो गई है जड़ मनुजता चेतना फिर से भरेंगे। त्रिपाठी जी, बीज बनकर आज हम अभी भी दाहिनी तरफ आवाज थोड़ी धीमी है। बीज बनकर आज हम
सृष्टि की रचना करेंगे, हो गई है जड़ मनुजता, चेतना फिर से भरेंगे, बीज बनकर आज हम नव सृष्टि की रचना करेंगे, मिल गया निज तंत्र फिर भी, दैन्यता हटने न पाई, बस प्रगति के नाम हमने, नीति पथ को दी विदाई, स्वप्न पुरखों का अधूरा, आज हम पूरा करेंगे, हो गई है जड़ मनुजता, चेतना फिर से भरेंगे, सत्य को देकर तिलांजलि, सूट का संबल कहा है, हे अरिष्ठा को भुलाया, भवन संस्कृति का ढहा है, ध्येय पद की साधना से, सृजन की वर्षा करेंगे, हो गई है जड़ मनुजता, चेतना फिर से भरेंगे, मिट रही है बंधुता अब, शत्रुता घन घोर छाई, स्वार्थ की स्वच्छंदता ने, मनुजता को दी विदाई, श्रेष्ठ है परमार्थ श्रद्धा, भावना विकसित करेंगे, हो गई है जड़ मनुजता, चेतना फिर से भरेंगे, जातियों का विष भयंकर, फैलता ही जा रहा है, राष्ट्र की ममता मिटाकर, नेह को ही खा रहा है, किंतु हम अपनी धरा पर, बेल यह पलने न देंगे, हो गई है जड़ मनुजता,
आसरा जिसको दिया था, मित्रता का प्यार देने, वह खड़ा है अब दगा दे, हम सभी के प्राण लेने, कर अपरिमित शक्ति संचित, दुष्ट दानव चादरेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। तोमर जी आइए मन संचालन में और गीतकार गोपाल दास नीरज ने कभी कहा था, शब्द तो शोर है तमाशा है, भाव के सिंधु में बताशा है, मर्म की बात होठ से न कहो, मौन ही भावना की भाषा है। बुंदेलखंड बुद्धिजीवी संगोष्ठी के इस 2 दिवसीय आयोजन का समापन सत्र संपन्न भारती की ओर से और हम सब की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस आयोजन में जिन्हें मंचासीन होना है और जो कुछ हो गए हैं उनके नाम डॉक्टर सुनील कुलकर्णी जी के अलावा डॉक्टर मुन्ना तिवारी जी, डीन हिंदी विभाग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, श्री जवाहर सिंह राजपूत गरोठ विधायक, श्री हेमंत सिंह परिहार और अन्य जिलाध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी यहाँ मौजूद हैं। आज का यह आयोजन अपनी गरिमा के साथ संपन्न हो, इस निमित्त हमें माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने की आवश्यकता होती ही है। भारतीय संस्कृति की यह परंपरा है, भारतीय सांस्कृतिक आयोजनों की यह परंपरा है। मैं सपना बिबेले से में अमर कोटि नमन को, अज्ञानी के फिर छटे स्वच्छ ज्ञान गगन को। माँ शारदे चरण में अमर कोटि नमन हो, अज्ञानी के फिर छटे स्वच्छ ज्ञान गगन को। धवल बल हस्त ग्रंथ वीणवादिनी, धवल वस्त्र धारिणी हे हंस वाहनी, श्वेतमाल हस्त ग्रंथ वीणवादिनी। फिर ज्ञान के फिर छटे स्वच्छ ज्ञान गगन हो। माँ शारदे चरण में अमर कोटि नमन हो, अज्ञानी के फिर छटे स्वच्छ ज्ञान नमन हो। सत्यम शिवम वसुंदरम अक्षरत मालिका, शब्द अर्चना करे बाल बालिका। सत्यम शिवम सुंदरम अक्षरत मालिका, जीवन हो पुष्प वाटिका, सुर दिगंत हो, जीव दिगंत हो। अज्ञान की फिर छटे स्वच्छ ज्ञान गगन हो, अज्ञानता की छटे स्वच्छ ज्ञान गगन हो। माँ शारदे चरण में अमर कोटि नमन हो, माँ शारदे चरण में अमर कोटि नमन हो। अज्ञानी की फिर छटे स्वच्छ ज्ञान गगन हो, अज्ञानी की फिर छटे स्वच्छ ज्ञान गगन हो, अज्ञानी की फिर छटे स्वच्छ ज्ञान गगन हो। और इसी क्रम में जैसा आवाज बढ़ाओ। आप सभी को विदित है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा ध्येय क्या है, इसी ध्येय की बजाय जाए। आराधन सारस्वत संस्कृति का सरस विधान धरे, सारस्वत
एक सत्य सनातन अपनी परंपरा, अखिल विश्व परिवार पालिका वसुंधरा, विश्व बंधु का गुरुता के वतन से युक्त वाणी शुभम करा, नवयुग के भारत का नव निर्माण करे, नवयुग के भारत का नव निर्माण करे, विश्व गगन में हिंदी का जयगान भरे, विश्व गगन में हिंदी का जयगान भरे। शब्दार्थों में दीपित ज्योति ऋचाएं हों, उपचारित जड़ चे हिंदी विविध संकल्पों की समिधाएं हों, पुण्य पंथ के सब मिलकर व्यवधान धरे, पुण्य पंथ के सब मिलकर व्यवधान हरे, विश्व शरण भाव निराला दिनकर रुचे अभिरावन, प्रेमचंद फिर कर्म भूमि गोदान वरे, प्रेमचंद फिर कर्म भूमि गोदान वरे, विश्व गगन में हिंदी का जयगान भरे, विश्व गगन में हिंदी का जयगान भरे। हम हिंदी साहित्य भारती के साधक, जग जननी भारत माता के आराधक, सारस्वत संस्कृति का सरस विधान धरे, सारस्वत संस्कृति का सरस विधान धरे, विश्व गगन में हिंदी का जयगान भरे, विश्व गगन में हिंदी का जयगान भरे, विश्व गगन में हिंदी का जयगान भरे। हैसियत से हमारे बीच पधारे हैं। मैं स्वागत के क्रम में सबसे पहले श्री दीनदयाल सोनी बांदा से जो आमंत्रित हैं यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपको आमंत्रित करूंगा। आप मंचासी मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील कुलकर्णी जी, निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का अंगवस्त्र से स्वागत करें। अभिनंदन। और इसी क्रम में रुचि जतारिया जी से अनुरोध कि आप आइए और डॉक्टर मुन्ना तिवारी जी जो विधायक डीन हिंदी विभाग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हैं, हमारे बीच मौजूद हैं, आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। श्री हेमंत परिहार जी का स्वागत करने के लिए श्री संजय राष्ट्रवादी जी के अनुरोध है कि वो श्री हेमंत परिहार जी का स्वागत करें। साहित्य भारती डॉक्टर रविंद्र शुक्ल मौजूद हैं। हम सब का सम्मान, हम सबकी श्रद्धा आपके प्रति है। और मैं उपाध्यक्ष आचार्य देवेंद्र देव जी का सम्मान करने के लिए श्री अर्जुन सिंह जी शांत को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आइए। आदरणीय श्री राजीव शर्मा जी का स्वागत करने के लिए स्वागत करेंगे। माननीय श्री राजीव शर्मा जी हमारे बीच मौजूद है, मंचासीन है।
आपका स्वागत करने के लिए मनोज पांडे जी का सम्मान करने के लिए श्री शरद मिश्रा जी देखते जाओ हो भी रहा है कि नहीं। सर यहाँ देखिए थोड़ा विधायक देखिए इधर देखिए बस देखिए ऐसे देखिए सब लोग इधर। दरअसल भारतीय आयोजनों में ये स्वागत की परंपरा हम सबको रसान्वित करती है। इस विषय में बहुत सारे नाम यहां रेखांकित हुए जिनका महत्वपूर्ण योगदान, उनके अवदान को साहित्य अजर अमर बनाता है। उसी क्रम में मैं आज विचार ये करने लगा कि गुप्त जी ने लिखा, मैथिलीशर गुप्त जी ने कहा, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। कही उन्हें पता था कि तेरे बाद इस झांसी का ध्वजवाहक कौन होगा। उन्होंने कहा, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। वो भारती कौन है? वो भारती रविंद्र शुक्ल जी के माध्यम से निकली हुई हिंदी साहित्य भारती है। स्वतः, और इसलिए आप देखिए कि आज आप जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वह विश्व की ऐसी एकमात्र संस्था है जिसके उदय काल में ही मध्याह्न की तप्त दृप्त किरणों का आभास साहित्य जगत को स्वतः प्राप्त हो गया था। उदय काल में, कोरोना में जब व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, ऐसे समय में मेरे साहित्य जगत के रवि कृष्ण पक्ष में नहीं बल्कि शुक्र पक्ष के प्रतिनिधि के रूप में वह हिंदी साहित्य भारती का अवतरण करा रहे थे। जैसे गंगा का अवतरण होता है ना, ऐसे हिंदी साहित्य भारती का अवतरण हुआ। आज उसके बुंदेलखंड के बुद्धिजीवियों के बीच में आप सबका वंदन अभिनंदन करने के लिए, इस अकिंचन को भी अपने को गौरव का अनुभव करने के लिए यहां उपस्थित होना सौभाग्य का विषय है। जहां सत्य निर्भयता पूर्वक व्यक्त किया जाता है, जहां सत्य निर्भयता पूर्वक व्यक्त किया जाता है, जहां धनिक से अधिक व्यक्ति का गुण गौरव पाता है, तो जहां व्यक्ति से अधिक समष्टि की पूजा होती आई, जहां व्यष्टि से अधिक समष्टि की पूजा होती आई, भारतीय संस्कृति ने अपनी पुनः प्रतिष्ठा पाई। मैं पहले ऐसे समाज का पदवंदन करता हूं, फिर अपने बुंदेलखंडियों का अभिनंदन करता हूं। आज आप सबकी समुपस्थिति निश्चित रूप से हमने बताया ना, सब भाग्य का है। शुक्ल जी ने 10 जनपदों को आमंत्रित किया, ये ठीक है 10 संख्या है, पर हमारे यहां एक और एक एकादश होते हैं, इसलिए 11वां जनपद अपने आप अनामंत्रित होते हुए भी यहां आज उपस्थित हुआ। ये है प्रकृति का, ये है स्वयं परमेश्वर का एक उनका, ये हमारे लिए अखंड वरदान, अखंड सौभाग्य के रूप में।
मित्रों, आज हमारे जो विशिष्ट अभ्यागत के रूप में हैं, अभी मंच से उनके लिए अतिथि शब्द का प्रयोग हुआ। अतिथि का अर्थ केवल ये नहीं है जो अचानक आटक के, क्षमा करें क्योंकि मेरे छोटे भाई भी हैं, 10 वर्ष छोटे हैं मुझसे, ये आज कागज से देखकर पता लगा, वो ज्ञान में वयोवृद्ध हैं। पर अतिथि का अर्थ ये नहीं है जो बिना अतिथि के। हम संस्कृत के आचार्य बैठे हैं यहाँ बलवंत जी, हमारे अति शब्द से अतिथि शब्द बनता है। जो लगातार प्रवास करता है, जो लगातार घूमता है, वो अतिथि है। आज यहां, कल वहां, परसों वहां। इसलिए आज के जो मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय सुनील कुलकर्णी जी हमारे बीच में हैं। वह हिंदी साहित्य जगत में लगातार वो अतिथि के रूप में रहते हैं। परिचय के रूप में भले ही हमें बताया गया कि वह केंद्रीय हिंदी संस्थान के सम्मान्य निदेशक हैं, परंतु इसके अतिरिक्त उनका जो यह आत्मवृत्त है ना, इसको यदि मैं पूरा पढ़ने लगूं तो संभवतः सायंकाल हो जाएगी। और हम लोग तो प्रातः काल के, संध्या काल के उपासक नहीं है, प्रातः काल के हैं। तो इसीलिए संक्षेप रूप में ही सही, परंतु वह MA, MPhil, PhD, सेट, BJ आदि उपाधियों को लेते हुए 25 वर्ष का आपका शैक्षणिक अनुभव है। आप प्राध्यापक रहे, हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे जलगांव महाराष्ट्र में। आपकी संदर्भ पुस्तकें 5 संदर्भित पुस्तकें हैं और 7 आपके अनुदित पुस्तकें हैं, 5 आपके संपादित पुस्तकें हैं, तो वही 8 आपकी संपादित पाठ्य पुस्तकें भी हैं जो विभिन्न कक्षाओं में न केवल छात्रों के लिए उनका ज्ञानवर्धन करती हैं बल्कि आचार्यों का भी ज्ञानवर्धन करती है। शोध परियोजना की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण कार्य है। अनेक देशों की अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों, चाहे वह 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हो, चाहे वह श्रीलंका का ब्लॉगर सम्मेलन हो, साहित्य रत्न अन्ना भाई साठे साहित्य अंतरराष्ट्रीय चर्चा सत्र मॉस्को रशिया में का रहा हो, चाहे वह नांदी फिजी का सम्मेलन हो, चाहे वह न्यूयॉर्क अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हो, सब में विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में, विशिष्ट वक्ता के रूप में हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। आपके अनेक शोध निबंध प्रकाशित है। 25 आपके शोध प्रबंधों से अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाएं प्रकाशित होती रही हैं। आपके निबंधों की संख्या 55 है। अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में आप विषय प्रस्तोता के रूप में, विशेष निमंत्रित के रूप में 70 से अधिक संगोष्ठियों को आप गौरवान्वित कर चुके हैं। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों का न केवल आप गौरवान्वित कर चुके हैं उनमें भाग लेकर के, अभी तो अनेक संगोष्ठियों का संयोजन भी आपने किया है। वहां आपके व्याख्यानों की संख्या यदि 150 से भी अधिक हो तो इसमें कोई अतिरिक्त आश्चर्य की आवश्यकता नहीं है। पाठ्य पुस्तकें और पाठ्येतर गतिविधियों में आपका विशेष स्थान है। पाठ्येतर गतिविधियों में भी आपकी सक्रियता रहती है और संप्रति भी आप अनेक अध्ययन केंद्रों में, अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम समिति में, वहां की शोध समितियों में रहते हुए आज हिंदी साहित्य भारती के अपने इस बुंदेलखंड बुद्धिजीवी सम्मेलन में जो स्वामी विवेकानंद जी के स्मृति को समर्पित है, युवा जागृति के लिए समर्पित है, जो भगवान राम की राष्ट्रार्पणा के लिए रामो विग्रहवान धर्म इस विषय पर चिंतन करने के लिए आयोजित सत्र के रूप में आपकी ये जो उपस्थिति है उसके प्रति मैं
है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भगवान राम के उस स्थान पर सवेरे जब हमारे आचार्य जी बलभद्र जी जब आयोजन संचालन कर रहे थे वो देव जी से कह रहे थे कि देव जी आए। मैंने कहा देव प्रतिभा जब एक जगह प्रतिष्ठापित हो जाती है ना फिर उसको हिलाते डुलाते नहीं, ये प्रयास का विषय है, परंतु पुनर्प्रतिष्ठापना हो रही है, देव प्रतिष्ठापना हो रही है, हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं। तो शंख सहस्रोध्वनित हो उठे, बजे बिगुल और भेरी, अगणित कंठ पुकार रहे, हे राम लला जय तेरी। तो सैनिक बल शस्त्रास्त्र सुसज्जित मस्तक झुका रहा है, बजरंगी दल उछल उछल कर उत्सव मना रहा है, नव्य भव्य भावों के मुखरित शब्दल वहां खिले हैं और शताब्दियों के बाद भारत को रंगभर आ ऐसे रूप में भाई सुनील जी का यहाँ आगमन निश्चित रूप से हम सबको गर्व और गौरव का अनुभव करा रहा है। ये हमारे शुक्ल जी का एक स्नेही है कि वह जब पुकारते हैं तो तभी कुलकर्णी जी पहले हमारे अधिवेशन से लगातार हम सबके बीच में रहते हैं। आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए पुनः मैं धन्यता का अनुभव करता हूं। आप सबका वंदन, आप सब लोग अपने सब कष्टों को एक ओर करते हुए 2 दिन से यहाँ हमारे स्वप्न को और ऐसे स्वप्न को जो श्रद्धेय शुक्ल जी ने रात्रि में नहीं देखा, जो जागते हुए स्वप्न देखा है, ऐसे स्वप्न को साकार करने के लिए आप उनकी भुजा बन करके खड़े हैं। वास्तव में भाई से बढ़कर के कोई भुजा नहीं होती। मैं उनकी उन भुजा के रूप में और अपने संरक्षक के रूप में आपकी भूमिका को स्वीकार करते हुए आपका वंदन अभिनंदन करते हुए पुनः एक बार धन्यवाद। पंडित रामोपकार त्यागी ने कभी कहा था कि छिड़क सब सपने धानी दे, धूप की जगह जवानी दे, देर से खिलता है यह फूल, दर्द को वर्षों पानी दे, अभी तो खोलेंगी आंखें युगों में छंदमयी कलियां, और तब अंगड़ाई लेंगी किसी दिन गीतल पंखुड़ियां। शिकायत लिखने से क्या है, लुटासा दिखने से क्या है, जिंदगी जैसी मिली कबूल, मौत को एक कहानी थी। तो मौत नहीं, अपनी अमरता को कहानी देने के लिए संघर्षरत जो हैं वे हैं डॉक्टर। आपसे आग्रह करूंगा कि आप पधारें और संबोधित करने की कृपा करें। आज के मुख्य अतिथि मेरे अत्यंत स्नेही केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक श्रीमान सुनील कुलकर्णी जी, हम लोग परिचित तो पहले से हैं, लेकिन फिजी में हम लोग साथ साथ विश्व हिंदी सम्मेलन में थे, हवाई जहाज से गए भी साथ साथ, आए भी साथ साथ। और बड़ी बात यह है कि 4.5 घंटे 5 घंटे लगभग उड़ते हुए कवि सम्मेलन हुआ और उसका संचालन मैं कर रहा था। हवाई जहाज में 380 लोग थे और गजब का कवि सम्मेलन चला। मंत्री भी थे केंद्र के, बहुत अच्छा। तो उस समय से बहुत निकट का परिचय मेरे पास बंद हो रहा है। बाद में वो केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक बने, मैंने उन्हें बधाई दी। मैंने कहा आप काम करने में थोड़ा आनंद आएगा, क्योंकि केंद्रीय हिंदी संस्थान की भूमिका देश में बहुत बड़ी है। उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे बड़ी बात है वो लगातार व्यस्त थे, उन्हें बहुत कोशिश की कि ना आए, बहुत कोशिश की ना आए, लेकिन मैंने भी जिद ठान ली थी, देखें कैसे नहीं आए हैं। कई घंटे गाड़ी लेट आई। कितने घंटे लेट थी? 10 घंटे, 3 घंटे, बहुत लेट आए हैं, लेकिन समय पर हैं। हम सबके कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन है हिंदी साहित्य भारती की ओर से। हिंदी साहित्य भारती के केंद्रीय उपाध्यक्ष और इस देश के बहुत लाडले और बहुत मूर्धन्य कवि
21 महाकाव्यों की रचना करने वाले, जिनका नाम गिनीज बुक में दर्ज है, ऐसे आचार्य देवेंद्र देव जी यहाँ पर आज जिनका सानिध्य हमें प्राप्त होना था, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर मुकेश पांडे जी को यहाँ रहना था, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में यहाँ पर विश्वविद्यालय के संकाय अध्यक्ष और मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर मुन्ना तिवारी जी उपस्थित हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। हिंदी साहित्य भारती के केंद्रीय महामंत्री और भारत की प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त पूर्व जिलाधिकारी, वर्तमान में हिंदी साहित्य भारती के केंद्रीय महामंत्री डॉक्टर राजीव शर्मा जी, संयुक्त राष्ट्र में महिला और बालिका सशक्तिकरण के भारतीय प्रतिनिधि प्रिय भाई मनोज पांडे जी, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य भारती के प्रदेश अध्यक्ष और हम सब के बड़े श्रद्धेय रामनाथ जी सुमन के सुपुत्र, पिलखुआ डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य, वर्तमान में संकाय अध्यक्ष प्रिय भाई डॉक्टर भागीश दिनकर जी, इस देश के लाडले कवि, मेरे अनुज जिन्होंने वर्षों तक हमारे साथ संघर्ष किया है कंधे से कंधा मिलाकर, और बुंदेलखंड की एक अलग छवि रखने वाले गरौठा से विधायक भाई जवाहरलाल राजपूत जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और सह संयोजक क्रमशः महानगर अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष प्रिय भाई संजय राष्ट्रवादी जी, राजेश तिवारी जी, हिंदी साहित्य भारती के केंद्रीय संचार का काम देखने वाले नीरज सिंह जी, और मुख्यालय के प्रभारी मेरे पुत्र और केंद्रीय सचिव निशांत शुक्ल, और उनके साथ सह मुख्यालय प्रभारी की भूमिका निभा रही रुचि जतारिया जी। अब जितने लोग बैठे हैं, अनिल जी बैठे हैं या बीवी त्रिपाठी जी बैठे हैं, ये सब लोग या जिनको अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया वो भी हमारे सामने है, सब लोग हैं, सभी को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है कि समय अधिक हो रहा है, इसलिए संक्षेप कर दिया जाए। आज दूसरा दिन है हमारे इस मंथन का। आदरणीय कुलकर्णी जी, 10 जनपदों के लोगों को हमने बुलाया था, जिसमें 7 बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के जनपद और 3 मध्य प्रदेश के जनपद, और प्रतिनिधि के रूप में बुलाया था। 10 से 15 के बीच ही संख्या रखनी थी, अधिक लोगों को नहीं लाना था। मुख्य उद्देश्य था विषय को प्रवर्तन करना उनके सामने, और हिंदी साहित्य भारती का गठन इन जनपदों में प्रभावी रूप से हो, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित था। और इसमें हमने केंद्रीय विषय के रूप में, चूंकि 22 तारीख को इतिहास की रचना होने जा रही है, मेरा सौभाग्य है कि ऐसी पीढ़ी में पैदा हुआ हूं जिसने राम जन्मभूमि की शिला पूजन से लेकर और प्राण प्रतिष्ठा तक का सारा स्वरूप देखा है। मैं स्वयं उसका हिस्सा रहा हूं, अनेकों बार जेल में बंद हुआ हूं। बुंदेलखंड में शायद क्या पूरे प्रदेश में पहला व्यक्ति होगा जिसको मुलायम सिंह ने एनएसए में बंद किया था। बहुत लंबे समय तक रहा हूं, आपातकाल में तो रही, लेकिन बाकी 3 बार केवल राम मंदिर के लिए जेल जाना पड़ा। प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को,
पूरा देश नहीं बल्कि विश्व में सनातनी जहां जहां रहते हैं सब जगह राममय वातावरण है। आप YouTube खोलिए, आज कोई भी समाचार चैनल लगाइए, हर एक में ऐसा लगता है जैसे वास्तव में राम आ गए हैं। अब उसमें राक्षसों की भी उछल-कूद बड़ी स्वाभाविक है। अब राक्षस नहीं होंगे तो फिर देवताओं का महत्व कैसे होगा? राक्षस भी रहने चाहिए, लेकिन राम के कारण राक्षस समाप्त होंगे, क्योंकि राम ने ही संकल्प लिया था, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन। कुलकर्णी जी, हिंदी साहित्य भारती ने भी यही संकल्प लिया है कि भारत की उदात्त सांस्कृतिक चेतना को श्रद्धेय विवेकानंद जी के जयंती के दिन जो उन्होंने घोषणा शिकागो में की थी, वो घोषणा बुंदेलखंड की पावन भूमि पर हो, रानी लक्ष्मीबाई की पावन भूमि पर हो, दद्दा ध्यानचंद की पावन भूमि पर हो, चंद्रशेखर आजाद की कर्म भूमि पर हो, ताकि इसके परिणाम ठीक तरीके से निकल सकें। एक और बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कुलकर्णी जी, वो धरती है जिसने सनातन धर्म के जितने भी संस्कृत भाषा के ग्रंथ हैं जिनको मान्य किया है सनातन धर्म में, वो सारे के सारे ग्रंथ इस धरती की देन। चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, यही बांदा जनपद के चड़क वो लालपुर गांव में पैदा हुए थे, चाहे वो वेद व्यास जी हो, इसी बुंदेलखंड की धरती पर हुए हैं, चाहे वो वेदों का संपादन हो, चाहे वो महाभारत की रचना हो, चाहे उसमें से निकली हुई गीता हो, सब इस पावन धरती की देन है। अगर उस सब के नवनीत के रूप में देखा जाए तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा भी इसी धरती पर रचना हुई है। तो सनातन धर्म को इस धरती ने बहुत कुछ दिया है। वर्तमान समय में इसी धरती ने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को दिया, इसी धरती ने उपन्यास सम्राट बन्नालाल वर्मा को जन्म दिया, इसी धरती ने क्रांतिकारी भगवान दास माहौर को जन्म दिया, इसी धरती ने दद्दा ध्यानचंद हॉकी के जादूगर दद्दा ध्यानचंद को ध्यान दिया। कलम कृपाण और कला की धरती, इस धरा पर आपका अभिनंदन है, वंदन है। हिंदी साहित्य भारती का संकल्प है, मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा, क्योंकि दुनिया के लोग पांथिक लड़ाई में, संध्या जी, पांथिक लड़ाई में इस सीमा तक लगे हुए हैं कि आपस में ही लड़ते हुए मरे जा रहे हैं। एकमात्र भारतीय सांस्कृतिक चेतना है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती है, जो कृणवन्तो विश्वमार्यम् की बात करती है, जो आत्मत सर्वभूतेषु की बात करती है, जो ईशावास्यमिदं सर्वम की बात करती है, जो ईश्वरंस जीव अविनाशी की बात करती है, जो सियाराम में सब जग जानी की बात करती है, जो सेना भवत की बात करती है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती है। इस सांस्कृतिक उदात्तता को दुनिया के सामने प्रतिष्ठित करने के बाद ही विश्व शांति के धरातल पर खड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें उपासना पद्धति का किसी तरह का कोई दुराग्रह नहीं है। एकमात्र चिंतन है भारत का चिंतन, एकमात्र दर्शन है भारत का दर्शन, एक बात धर्म है सनातन धर्म। बाकी दुनिया के जितने पंथ हैं वो वहां तक नहीं पहुंचा सकते जो हमारा चिंतन पहुंचा सकता है। लेकिन इस उदात्त चिंतन को लोगों तक ले जाने का संकल्प ये हिंदी साहित्य भारती ने लिया है। आइए विवेकानंद जी के उन शब्दों में, उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्ति परान्निबोधत्, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, यही संकल्प लेकर के आज हम खड़े होंगे। इन्हीं संकल्प के साथ हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, हमने मंथन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी, और जैसा कि आपको विदित है, हमारे बीच श्री जवाहर सिंह जी राजपूत माननीय विधायक गरोठा हमारे बीच मौजूद हैं। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप पधारें और मार्गदर्शन देने के लिए।
हिंदी साहित्य भारती के अध्यक्ष, महामंत्री और पूरी कार्यकारिणी और वास्तव में मंच पर बैठे ऐसे जो 21 काव्य लिखे और भी मंच पर बैठे हमारे आगरा के निदेशक कुलकर्णी जी और भी सभी सुमन जी के सुपुत्र जी, ऐसे मंच पर हमें लगता है सभी सम्मानियों के चरणों में नमन, सामने बैठे सभी सम्मानियों के नमन। वास्तव में हमें जो लगता है कि ऐसी जगह हमें उपस्थित तो 100% होना चाहिए जहां साहित्य, कवि और वास्तव में जो हमारी धरोहर है उसको आज अगर कोई प्रकट रूप से कर रहा है तो केवल आप ही जो सामने बैठे या मंच पर बैठे, लेकिन देखते कि कवि सम्मेलन शुरू होता है और पीछे के लोग खिसकना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसे मौके पर हमें केवल सुनना चाहिए, लेकिन हम बोलने लायक क्या सब बोल सकते हैं कि जो वास्तव में आज अगर कोई कुछ आज दिशा दिखा रहा है तो कवि है, साहित्यकार है, या हमारी जो प्राचीन धरोहर है, चाहे वो राम के रूप में या विवेकानंद के रूप में हो, और वास्तव में अगर आप लोग को अगर एक तरफ थोड़ी देर के लिए हम लोग एक तरफ कर दें तो बताओ क्या बचा है पूरी दुनिया में। और अगर देश को देख लें और एक तरफ आपको देख लें तो बताओ कि क्या बचेगा। तो वास्तव में यहाँ आप लोग ऐसे धरोहर को, इसलिए वास्तव में हम समझते जैसे शुक्ला जी हमारे तो माने हम जहाँ खड़े हैं केवल इन्हीं की बदौलत खड़े हैं कि वास्तव में हम उनके बहुत छोटे हैं। और जब वो वास्तव में विधायक वगैरह और मंत्री वगैरह, और वास्तव में अभी हमें जब वो उससे थोड़े से हटके अपने साहित्य की हो, हम उनसे कहते आपकी जरूरत झांसी में नहीं है, आपको लखनऊ में रहना चाहिए। अब हमें नहीं लगता कि हम कोई आदेश या वो हमें विधायक बने, लेकिन हम उनसे लगातार कहते और उसके पहले भी कि आप क्यों यहाँ पड़े हो। तो वास्तव में कहीं ना कहीं जैसे कोई नगीना होता ना, वो चाहे कीचड़ में ही फंसा हो, जैसे कमल खिलता है, तो वास्तव में शुक्ला जी माने आप बताओ कहाँ कहाँ से लोगों को इकट्ठा करके, नहीं ये नहीं कि इसमें 5,000 और 10,000 और 20,000 की भीड़ हो, लेकिन बड़े बड़े साहित्यकार और कवि हम समझते बहुत बड़ा आपका लगातार हमें लगता हमेशा आने का मौका मिलता। तो मैं तो केवल आपके चरणों में और ऐसे आदरणीय शुक्ला जी को, क्योंकि हम तो चाहते कि चूंकि वो अगर उस क्षेत्र में ना होते राजनीतिक, तो अभी हमें नहीं लगता जैसा वो कह रहे कि 21 साहित्य 21 वो लिख दिए, इतने और लोगों ने किताबें लिख दी, तो हमें नहीं पता शुक्ला जी कहाँ साहित्य में पहुंचते। तो वास्तव में और उनका उपयोग कहीं और हो सकता था, लेकिन हम समझते पता नहीं क्या माने, अन्यथा तो हम तो उनका स्थान कहीं और समझते थे। लेकिन फिर भी इतने लोगों में नहीं, ये मन की अब चूंकि अपन कह नहीं सकते उन शब्दों को, तो वास्तव में आदरणीय हमारे शुक्ला जी परम श्रद्धे आप सबके चरणों में आदरणीय मंच को, कि वास्तव में अगर ऐसे ही आप लोग आदरणीय हमारे शुक्ला जी, क्योंकि अब उनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि जो उनके एक विचार और मंथन करने का एक अपना तरीका है, तो वास्तव में एक अद्वितीय माने काम है। और मैं तो कहूँगा आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हम लोग ऐसे स्वर्णिम काल में ये काम कर रहे हैं कि वास्तव में 22 जनवरी जो वास्तव में शताब्दियों से जैसा सब लोग कह रहे हैं कि बताओ कितने बार लोग जेल गए, हम भी उसमें हैं, लेकिन ऐसे क्या मतलब बताओ दूसरे लोग किस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं कि जहां बताइए पूरे मक्का मदीना फलाने ठिकाने तमाम तरह के और भी बेटे तमाम, लेकिन वास्तव में हमें लगता है दुनिया का आने वाले समय में नंबर 1 अयोध्या बनेगा पूरे दुनिया का, चाहे आर्थिक रूप से हो, हर तरीके से हो, और कहीं ना कहीं पर्यटन दृष्टि से या तीर्थन की दृष्टि से हमें नहीं लगता दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे शिकागो, चाहे न्यूयॉर्क हो या ब्रिटेन हो या इंग्लैंड का कोई भी शहर हो, हमें नहीं लगता उसके मुकाबले दुनिया में कोई होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। सज्जनों, जिन विभूतियों से यह मंच शोभायमान हो रहा है उनमें एक नाम माननीय डॉक्टर मुन्ना तिवारी जी का भी है। जैसा कि आपको विदित है, आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में डीन के पद के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। बहुत आदर और सम्मान के साथ आपसे विनम्र प्रार्थना कि आप पधारें और संबोधित करने की कृपा करें। हिंदी साहित्य भारती के इस 2 दिन के बुद्धिजीवी सम्मेलन के कर्ता धर्ता हम सभी के अभिभावक
ओजस्वी वक्ता, सदुक्त चरित्र जैसे एक बड़े महाकाव्य के रचयिता आदरणीय शुक्ल जी, मित्रवर सुनील कुलकर्णी जी, अभी हम लोग लगातार 3 दिनों तक विगत इसी सप्ताह 3 दिन हम लोग कल्याण में और बंबई में साथ साथ थे। वहीं आपने बताया भी कि मुझे झांसी आना है। रविंद्र जी का कई बार फोन आ चुका है और मुझे आना ही पड़ेगा क्योंकि वहां से उनको बंगलोर जाना था और हमें झांसी लौटना था। सम्मानित मंच और इस साहित्य को, देश को हर क्षण उन्नत की तस्वीर देने वाले मेरे बुद्धिजीवी साथीगण, आज हम सभी वो भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने अपने समय में राम की एक प्रतिकृति उद्भुत होते हुए हम देख रहे हैं। आप कल्पना करिए कि हजारों वर्षों की वो श्रुति परंपरा का वह केंद्रीय विषय जिसे महर्षि वाल्मीकि ने हमारे सामने रखा, जिसे इसी बुंदेलखंड की धरती पर राम के रूप में सच्चे अर्थों में स्थापित हुए, उन्हें हम आज देख रहे हैं। आप कभी कल्पना करें कि मानस केवल एक ग्रंथ नहीं है। दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं साहित्य के, वो सिर्फ पढ़े जाते हैं। एकमात्र मानस है जो पूजा जाता है, पूजनीय है। और मानस को पूजनीय बनाने की जो संघर्ष यात्रा है तुलसी की, उस संघर्ष यात्रा के नायक है राम। इतनी बड़ी संघर्ष यात्रा है, उनके किसी एक पद से आप जान सकते हैं कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कह को, काहो कि बेटी से बेटा न ब्याहब, काहो कि जाति बिगाड़ न सोई, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाई कहे सो कहे कछुको, मांग के खइबो मसीत में सोवो, लेवे के एक न देवे के दो। ये संघर्ष यात्रा है उस महामनीषी की जिसने राम को रामत्व प्रदान किया, जिसने राम को संघर्षों का नायक हमारे सामने स्थापित किया। वो इस तरह से कि दुनिया में जहां कहीं भी राम कथा लिखी गई है, उसका जो सबसे भयंकर युद्ध है वो लंका में प्रतिफलित हुआ है, लंका में लड़ा गया है। मानस का युद्ध लंका में नहीं है, मानस का युद्ध इसी बुंदेलखंड के चित्रकूट में है। इसलिए मानस महत्वपूर्ण है कि उस चित्रकूट के उस भयंकर युद्ध की आप कल्पना कर लीजिएगा, जहां से हमारे भारतीय जीवन मूल्य उद्भुत हुए हैं, जहां से राम का रामत्व उद्भुत हुआ है। दो बड़े पंडित उस संसार के, उस समय के संसार में जाने माने दो विद्वान, वशिष्ठ और जनक, जिन्हें विदेहता की संज्ञा दी गई है, वहां बैठे हैं, तय करने के लिए बैठे हैं कि कौन सही है कौन गलत, और अंत तक उनके साथ पाठक यात्रा करता है और तय नहीं कर पाता कि कौन सही और कौन गलत। रामचंद्र शुक्ल की एक लाइन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि चित्रकूट के सभा की कार्यवाही क्या थी। धर्म के एक एक अंग की पूर्ण मनोरम अभिव्यक्ति थी। हिंदी साहित्य में वह एक आध्यात्मिक घटना है। धर्म के एक एक अंग, भ्रातृधर्म, पितृधर्म,
पति धर्म, पुत्र धर्म, कितने धर्म हैं, उन सभी धर्मों को आप उठा करके तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन कम से कमतर धर्म है, कौन किस रूप में है। तो भाइयों का युद्ध नहीं, पत्नी का नहीं, वहां हर एक बैठा हुआ अपने अपने धर्म के दायरे से बंधा हुआ। कदाचित उस समय की पूरी परिकल्पना और प्रवृत्ति जो एक संयम भारत और एक ऐसा भारत जिसमें राम हमारे जीवन के आदर्श बनेंगे, उस आदर्श की संपूर्ण संकल्पना के साथ वो सारे प्रस्ताव पारित हो गए थे। वो लोक धर्म और लोक मर्यादा केवल नहीं थी, वह लोक और लोक धर्म से उपजा हुआ वह जीवन मूल्य जिसमें भाई कैसा होना चाहिए वो तय हो रहा था, पत्नी कैसी होनी चाहिए कि हमारे विरासत को बताने के लिए, हमारे समय को बताने के लिए वह निर्माण हो रहा था। वहीं पर यह तय होता है कि न्याय क्या है, वहीं पर तय होता है कि दुनिया में त्याग से बड़ा कोई मूल्य नहीं, उत्सर्ग से बड़ा कोई मूल्य नहीं। दुनिया के सभी लोग पाने के लिए, दुनिया के सारे युद्ध पाने के लिए हुए हैं, मानस का युद्ध देने के लिए है, खोने के लिए है, समर्पण के लिए है, त्याग के लिए है। यही हमारा मानव मूल्य है। और कदाचित इसी मानव मूल्य में जो लगातार हमारी मनुष्यता खतरे में है, जिसके लिए आज उठ खड़े हुए हैं हमारे शुक्ला जी, और लगातार आपसे हमसे कह रहे हैं कि आज मनुष्यता संकट में है, आप आइए मेरे साथ चलिए, हम चल करके उस रास्ते को तलाशें जिसमें हम मनुष्यता का और चेतना का नया भाव भरें। राम उस संघर्ष की कहानी है। एक तरफ लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा हुआ है, वो गोद में है, कदाचित जान नहीं बचनी है, उनके मन की यातना और पीड़ा है, लेकिन मानसकार वहां केवल उनकी दृष्टि वहीं नहीं है। मेरो सब पुरुषारथ थाको, विपत्ति पटावन बिंद बाहुबिन करो भरोसो काको। विपत्ति को बटाने वाले इस बंधु के बिना हम किस पर भरोसा करें। लेकिन अंतिम पंक्ति तक आते आते वह कह पढ़ते हैं कि होइहन का विभीषण की गति रही सोच भर छाती। उन्हें चिंता उर्मिला की नहीं है, उन्हें चिंता अपने उस राजपाट की नहीं है, उन्हें चिंता उस विभीषण की है जिसे एक वचन दिया गया है। उन्हें चिंता उस वचन की है, भारतीयता उस वचन में है, भारतीयता मानव धर्म उस वचन में है। मानस ने वह वचन हमारे सामने रखा है, बुंदेलखंड ने वह वचन हमारे सामने रखा है। यह मूल्य जो बरसों की यातना के बाद मिले हैं, बरसों के संघर्ष के बाद मिले हैं। कितनी बार राम को रोना पड़ा है। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये डगमे पग द्वय, झलकी भरी पाल कनी जलकी पटिसो की गए मधुराधर द्वय। फिर पूछत है चलनो अब के तिन पर्ण कुटी करिहो कित द्वय, पियकी लखी आतुर ताती की अखिया अति चारु चली जल च्वय। राम की आंखों में वो हजारों वर्षों का वो रुदन, कितनी बार वो पड़े हैं, वो यूं ही नहीं रोए हैं, वो संघर्षों के लिए रोए हैं, वो यात्रा के लिए रोए हैं, वो मूल्य के लिए रोए हैं, वो विरासत के लिए रोए हैं। आज वही यातना और उसी संघर्ष, उसी मूल्य को बचाने के लिए आज आप हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं। बैठ करके यही कोई कमरा नहीं है जहां हम बैठ करके तय कर रहे हैं। आज यह वह क्षण है जिसमें यह तय हो रहा है कि हमारा मूल्य कैसे बचेगा, हमारी विरासत कैसे बचेगी,
हमारे संघर्षों के प्रतिफल वो राम कैसे बचेंगे और वह हमारी मर्यादा, हमारे लोक भूमि की वह पहचान कैसे बचेगी, इसके लिए हम सभी लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ शुक्ला जी को बधाई दें कि उन्होंने यह एक यत्न किया है। माना कि ये छोटा है, लेकिन ऐसे ही छोटे यत्न कभी बड़े होते हैं और ये बड़े होकर के निश्चित रूप से एक दिन इतने वटवृक्ष के रूप में हमारे बीच सामने आएगा कि आने वाला कल इस क्षण को याद करेगा कि इसी होटल मार्वलस के इस कमरे में तय हुआ वह एक योजना जो आज प्रतिफलित होकर के हमारे बीच में विकास के रूप में हमारे सामने है। इसलिए मनुष्यता आज बची हुई है तो इस मार्वलस की उस मीटिंग की वजह से बची हुई है। अतः हम सभी अपने मन में वो साथ लेकर के चलें कि हमें राम की वो चिंता करनी है, हमें अपने भीतर के रामत्व को जगाना है। रवि हुआ अस्त ज्योति पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजीय समर। यह हमारे भीतर का रामत्व और रावणत्व हमारे भीतर है, कहीं बाहर नहीं। हमें अपने भीतर से रावणत्व को समित करना है और रामत्व को जागृत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।